खास होगा तो तुरंत आपका रुख हम यहाँ पर जरूर करेंगे। शैलेंद्र, महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आप अगर एयरपोर्ट जाते हैं, कहीं देश के एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना होता है तो 2 से 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर जाना होता है और 2 बहुत ही सेंसिटिव जगह होती हैं जहाँ पर एंट्री नहीं होती है। पहली ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी आप अगर एयरपोर्ट में फ्लाइट में जाते हैं तो आप कॉकपिट में नहीं दाखिल हो सकते। लेकिन एक सांसद हैं, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एरिया में घुसने की न सिर्फ उनकी तस्वीरें सामने आई हैं बल्कि उन पर यह भी आरोप लगा है कि ATC के स्टाफ को उन्होंने ज़बरदस्ती अपने चार्टर्ड प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए उनको धमकाया, उनसे ज़बरदस्ती की और फिर टेक ऑफ कराने के बाद वो प्लेन को लेकर भी चले गए। पहले ये लगातार आरोप ही चल रहे थे क्योंकि प्रशासन की तरफ से FIR न सिर्फ सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज की गई बल्कि बाकी और 9 नेताओं के खिलाफ भी, उनके समेत 9 नेताओं के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई। मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद हैं, उनके खिलाफ भी FIR हुई है। अब एक CCTV फुटेज सामने आई है। CCTV फुटेज आप देख सकते हैं, ये 31 अगस्त 2022 की है। शाम के 6:02 का ये वक्त है। लिफ्ट, ये पूरा एरिया, ये पूरा रीजन है ATC। आप अगर एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट से आसपास गुजरे हों तो पानी की टंकी जैसी एक बहुत ऊंची इमारत एक दिखाई देती है, कई 100-150 फीट ऊपर, वही ATC होता है, वही एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है। इसका रोल ये होता है कि जो भी फ्लाइट टेक ऑफ या लैंडिंग करती हैं या फिर किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज करना है अपने क्षेत्र में, अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, उसकी निगरानी वहाँ पर होती है और बहुत ही अलर्ट वाला वो एरिया होता है। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, अनऑथराइज पर्सन को, चाहे वो VIP कितना ही, उसको जाने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन निशिकांत दुबे साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो इस एरिया में जाते हैं, लिफ्ट में चढ़ते हैं और ना सिर्फ ये एक फुटेज है उनकी जाते हुए बल्कि एक आते हुए भी फुटेज, जब लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, लिफ्ट से बाहर निकलने की फुटेज अभी आपके सामने दिखाई देंगी। वो भी आप देखिएगा कैसे हड़बड़ी में ये सांसद बाहर निकल कर आते हैं, आपके सामने वो भी तस्वीर होगी। और ये जब विवाद शुरू हुआ, जब तक ये तस्वीरें सामने नहीं आई थी तो ट्वीट किया गया था पहले खुद निशिकांत दुबे की तरफ से। उनका ये ट्वीट था कि इस पूरे मामले पर उन्होंने लिखा कि एक अपराधी का अंदाज है जो ज़बरदस्ती बिना अनुमति के सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसता है। आप एयरपोर्ट के अंदर किस हैसियत से गए? आपको CCTV देखने की इजाज़त किसने दी? आप फर्श टाइएगा, मुख्यमंत्री जी की चमचागिरी करिए और मस्त रहिए। ये दरअसल DC हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मंजूनाथ भजंत्री, उनके खिलाफ ये निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर बिना नाम लिए निशाना साधा है क्योंकि ये जो फुटेज जो निकली हैं, ये जो जारी हुई हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्रशासन ने पहले FIR की, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन का तो अधिकार क्षेत्र बनता ही नहीं है। उन्होंने ये यहाँ पर पूरी तरह से मामले में FIR दर्ज कराई और दूसरी ओर यहाँ सीधा निशाना साधा गया है DC के खिलाफ निशिकांत दुबे की तरफ से। इससे पहले भी मामला लगातार सामने आता रहा है, दोनों के बीच में कैसे संबंध रहे हैं DC और सांसद निशिकांत दुबे के। सीधा हम कुमार चंदन का रुख करते हुए बात करेंगे। कुमार चंदन, मामला बड़ा हो गया है, गंभीर हो गया है, न सिर्फ राजनीतिक लिहाज से बल्कि ATC में एक सांसद जिस तरह से एंटर करते हैं और ये आरोप उन पर लग रहा है कि उन्होंने स्टाफ से ज़बरदस्ती अपनी चार्टर्ड प्लेन को, अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ कराने के लिए कहा और वो उसमें कामयाब भी हुए। दोनों चीज़ों पर थोड़ा विस्तार से बताइए, अभी क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल जो आरोप लगा है या जो सवाल उठाए गए हैं वो ये कि सांसद ATC रूम में उनको जाने के लिए किसने ऑथराइज किया। ATC रूम, सांसद के दोनों बच्चों को ATC रूम में जाने के लिए किसने ऑथराइज किया। और ये भी सवाल उठाया गया है कि जो उनके समर्थक थे उनको ATC बिल्डिंग में जाने के लिए किसने ऑथराइज किया। यानी कि पूरा विवाद है वो है कि ATC रूम में घुसकर और जो चार्टर्ड है उसको सनसेट के बाद जो समय सीमा समाप्त हो गई थी उसके बाद उड़ान के लिए ATC पर दबाव बनाने का आरोप लगा है और इसी मामले को लेकर मामला भी दर्ज किया गया है। और इसी मामले को लेकर पहले कहें तो ट्वीट का दौर चला, ट्वीट के जरिए आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब हुए, चाहे वो मामला DC देवघर का हो, जो सवाल उठाए गए ATC रूम में जाने का, ATC बिल्डिंग में जाने का, या जो आरोप या जो सवाल सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से ट्विटर पे लगाए गए। और उसके बाद ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया और अब ये मामला सियासी रंग भी ले चुका है। एक तरफ जहां BJP के लोग सांसद निशिकांत दुबे के समर्थन में घेराबंदी कर रहे हैं, सरकार पे निशाना साध रहे हैं, DC पे निशाना साध रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से चाहे वो JMM के लोग हों, मंत्री हों, सत्ताधारी दल के सभी लोग
हमलावर है बीजेपी पर, सांसद निशिकांत दुबे पर। और ये मामला एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोप का है, प्रशासनिक है, लेकिन कुल मिलाकर जो चीजें समझ में आती है कि जिस तरह से एटीसी का मामला, एटीसी पे दबाव बनाने का मामला सामने आया, मामला दर्ज हुआ, तस्वीर तो तभी साफ होगी जब इस पूरे प्रकरण की जांच होगी। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक हालात है उसमें सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और दोनों एक दूसरे को अपने सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मामला शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर ये दोनों ही पक्षों को बात रखनी होगी कि आखिर किस हैसियत से वो एटीसी के अंदर जाते हैं और फिर किस हिसाब से उनके खिलाफ एफआईआर स्थानीय प्रशासन की तरफ से होती है, जो दोनों तरफ से सवाल उठकर निकल कर सामने आ रहे हैं। बहरहाल लगातार खबरों पर नजर हमारी बनी रहेगी। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी।